हेलो दोस्तों, तो बात करते हैं आज एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा और लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। तो यहाँ आप देख सकते हो 10:30 के करीब मीन्स इस पॉइंट के करीब मार्केट में एक शार्प डाउनफॉल आया था। और 20 मूविंग एवरेज के नीचे आने के बाद जिन्होंने भी यहाँ पे एंट्री किया था वो नियर अबाउट 100 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ से उन्होंने उठाया था। उसके बाद देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज में ही मूव कर रहा था और उसके बाद नियर अबाउट 3 o'clock के करीब एक अगेन एक शार्प डाउनफॉल आया था। तो इस दो जगह आप बेनिफिट कमा सकते थे और छोटा मोटा ऑप्शन बायर के लिए आप बोल सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कॉल बाय और यहाँ पे पुट बाय करके भी आप प्रॉफिट कमा सकते थे। बट ये छोटा मोटा ट्रेड था अगर देखा जाए। तो यहाँ पे दो आप पुट बाय करके प्रॉफिट कमा सकते थे, एक 10:30 को, एक 3 o'clock। बाकी मार्केट देखा जाए तो एक साइडवेज में ही रहा। इसे अच्छे से देखने के लिए हम 15 मिनट कैंडल पे आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक शार्प फॉल यहाँ पे आया था और दूसरा यहाँ पे आया था। उसके अलावा मार्केट ऑलमोस्ट एक रेंज में ही मूव कर रहा था। अब देखते हैं कि कल के दिन एक्सपायरी के दिन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए 1 डे कैंडल पे हम आते हैं। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हो कल मार्केट में ग्रीन कैंडल बना था, लेकिन उसके बाद आज आरबीआई का रिजल्ट आने के बाद मार्केट में अगेन डाउनफॉल आया। मीन्स मार्केट को आरबीआई का जो अनाउंसमेंट है वो पसंद नहीं आया। और वो आप 3 o'clock के बाद भी देख सकते हैं और 11 o'clock के बाद भी देख सकते हैं जो शार्प डाउनफॉल आया था। तो कल के दिन भी मार्केट में एज पर डेटा जो हम कैंडल स्टिक को देख रहे हैं, कल मार्केट में प्रेशर रह सकता है। और इसे हम अच्छे से कंफर्म करने के लिए ऑप्शन चेन डेटा को भी स्टडी करते हैं। ऑप्शन डेटा स्टडी करने के पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं और कुछ मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मार्केट में पड़ता है। तो निफ्टी की बात करें तो ये 0.44% नेगेटिव पे क्लोज हुआ है और 18,560 पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें 43,098 पे क्लोज हुआ है और ये भी एक माइनर सा नेगेटिव 0.09 पे क्लोज हुआ है। यूएस मार्केट की बात करें तो यहाँ पे भी कोई ज़्यादा मेजर करेक्शन नहीं हुआ है। डाउ जोन पॉजिटिव में 0.07 पे है। S&P 500 की बात करें तो 0.13। नेस्डैक की बात करें तो 0.38% पे निगेटिव पे है और S&P 200 की बात करें तो ये भी 0.28 निगेटिव पे है। एक बार हम इंडेक्सेस का फ्यूचर देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो ये 18,700 ट्रेड कर रहे हैं, जो कि अपने मार्केट से 150 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 43,330 पे ट्रेड कर रहा है। मीन्स अप्रॉक्स 300 पॉइंट के आसपास ये अपने जो क्लोजिंग है उसके एबव ट्रेड कर रहा है। यूएस मार्केट की बात करें तो सेम उतना ही चेंजेस दिख रहा है जितना ये क्लोज हुआ था उसमें दिख रहा था। तो इसका कुछ खास इम्पैक्ट हमारे मार्केट पर नहीं पड़ सकता है। एक बार हम एफ आई डी आई डेटा देख लेते हैं कि एफ आई ने आज क्या किया। तो आप देख सकते हो 7 दिसंबर को एफ आई ने अगेन अपना सेलिंग कंटिन्यू रखा है और 1241 करोड़ का सेल किया है। डीआई की बात करें तो ये 388 करोड़ का बाई किया। दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो सेलिंग है एज कम्पेयर टू बाइंग वो ज़्यादा हो रही है। मीन्स क्लियर इंडिकेशन है कि कल भी मार्केट में निगेटिविटी रह सकता है। अब हम ऑप्शन डेटा पे इसका कंफर्मेशन लेते हैं कि किस रेंज में मार्केट घूम सकता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे निफ्टी में हमारा स्ट्राइक प्राइस 18,550 है। और यहाँ पे पहले कॉल साइड की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग अगर कहीं पे हुआ है तो 18,600 पे हुआ है। उसके बाद 18,700 पे हुआ है और फिर 18,800 पे हुआ है। पुट साइड की बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर पुट राइटिंग कहीं पे हुआ है तो वो सरप्राइजिंगली स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हुआ है 18,600 पे। उसके बाद आप देखोगे तो 18,500 पे हुआ है और उसके बाद स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है 18,550 पे। तो यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ डेटा कुछ और बोल रहा है। मार्केट में कल तेज़ी रह सकती है और जो आप रेंज देख रहे हैं कॉल का वो काफ़ी दूर है, 18,800 तक है। तो मार्केट में कल एक बड़ा मूव भी आपको देखने को मिल सकता है। इसे हम एक्सेल पर नोट कर लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। तो हमारा स्ट्राइक प्राइस था 18,550। कॉल साइड की बात करें तो हमारा पहला जो पॉइंट है 18,600, उसके बाद 18,700 और 18,800। पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था पहला तो स्ट्राइक प्राइस पे था। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो था 18,600 जो सबसे स्ट्रॉन्ग पुट है।
राइटिंग जो हुआ था और उसके बाद 18,500। तो पहले मैं निफ्टी को कंक्लूड करता हूँ, फिर बैंक निफ्टी पे चलते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात ये है कि जो कॉल राइटिंग हुआ है वो 100 के गैप पे हुआ है, और पुट राइटिंग अगर आप देखोगे तो एक तो स्ट्राइक प्राइस पे हुआ है और उसके नीचे सिर्फ 50 के गैप पे हुआ है और ऊपर 50 के गैप पे हुआ है। तो कल मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, और कल हमें कॉल बाय करके चलना है। और मे बी कल मार्केट में गैप अप ओपनिंग 18,600 पे हो सकता है, और अगर 18,550 पे हुआ तो हमें पहले 18,600 का ब्रेकआउट का वेट करना है, और पहला टारगेट हमारा 18,700 रहेगा और दूसरा 18,800 रहेगा। ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो कॉल सेल हम 18,800 पे कर सकते हैं और पुट सेल 18,500 पे कर सकते हैं। तो यहाँ हमें अच्छा मार्जिन मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो सिर्फ 50 पॉइंट के गैप पे हमारा पुट सेल आप कर सकते हो, और सेफ आपको खेलना है तो 18,450 पे आप पुट सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हमारा स्ट्राइक प्राइस रहेगा 43,100। पहले कॉल साइड की बात करते हैं, तो यहाँ आप देखोगे तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग जो हुआ है 43,200 पे हुआ है, उसके बाद 43,100 और 43,300। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 100 के गैप पे कॉल राइटिंग हुआ है। और अगर पुट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे स्ट्रॉन्ग जो पुट राइटिंग हुआ है वो 43,000 पे हुआ है, उसके बाद 43,200 और 43,100। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो काफ़ी कम गैप पे आपका कॉल और पुट राइटिंग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप डायरेक्शन देख करके ही बाय करिएगा, और ऑप्शन सेलिंग का यहाँ पे मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी प्रेशर में चल रहा है और एक साइडवेज यहाँ पे आपको डायरेक्शन देखने को मिल रहा है। कल का मार्केट भी आपने देखा होगा, तो बैंक निफ्टी एक डायरेक्शन में ही था और क्लोज काफ़ी माइनर करेक्शन पे हुआ है। तो इसको भी एक बार एक्सेल पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्ट्राइक प्राइस जो है वो 43,100 है। कॉल साइड की बात करें तो ये हमारा 43,100, उसके बाद अगर हम बात करें 43,200 और 43,300 है। पुट साइड की बात करें तो यहाँ पे हमारा 43,200, 43,100 और 43,000 है। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ देखिएगा तो मात्र 100 गैप पे कॉल और पुट राइटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट में तेज़ी दिख रही है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मात्र 43,100 के गैप पे ही पुट राइटिंग हुआ है, और उसके बाद जो दो पुट राइटिंग हुआ है या तो स्ट्राइक प्राइस हुआ है या उसके ऊपर हुआ है। कॉल साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको 100 पॉइंट पे डिफरेंस पे आपको ऊपर जाता हुआ दिख जाएगा। कॉमन कॉल और पुट राइटिंग कहीं पे हुआ है तो 43,200 और 43,100 पे हुआ है, तो इसे मैं ग्रीन कलर से नोट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप मार्केट डायरेक्शन देख करके ले सकते हैं, पर मेरा सजेशन रहेगा कि यहाँ पे भी आप कॉल बाय साइड पे रहिएगा। और ऑप्शन सेलिंग की अगर बात करें तो निफ्टी में ही लगाइए, ये सेफ रहेगा। बैंक निफ्टी में काफ़ी कम डिफरेंस पे है, तो यहाँ पे लगाने का मैं सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इसके अगर आप ऊपर जाइएगा तो वहाँ पे आपका प्रीमियम काफ़ी कम मिलेगा। तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।